हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले के एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, शो दैट बोला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो x अलग से है, y अलग से है, तो पैरामीट्रिक रूल यूज करो। ठीक है, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमें y बाई एक्स में लाना है माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पहले x इज इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा है। ठीक है, पैरामीट्रिक रूल क्या बोलता है, dy बाई डी थीटा निकालो, dx बाई डी थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं dx बाई डी थीटा निकालता हूँ। देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी अंडर रूट थीटा वाला फंक्शन है, अंडर रूट थीटा नहीं है। अगर अंडर रूट थीटा रहेगा तो 1/2 अंडर रूट थीटा हो जाता था। ठीक है, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे ब्रैकेट है, तो इसको पूरा थीटा मान लेते हैं। अंडर रूट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, अब 1/2 रूट थीटा, तो 1/2 रूट थीटा। थीटा की जगह पे कौन है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो थीटा की जगह पे जो है उसको वापस ले लो कंपोजिट में। ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का डेरिवेटिव। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 2। अभी इसका देखो डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। जैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, वैसे हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस ये हो जाएगा टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, अपॉन ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये 2 इधर कैसे, सॉरी ये a है। ठीक है, 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा। करेक्ट है, अभी यहां से सेक थीटा कॉमन निकाल देता हूं मैं। देखो a इंटू सेक थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का टैन थीटा बचेगा और यहाँ का एक सेक थीटा बचेगा, अपॉन 2 अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा। करेक्ट है, मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखता हूँ, उल्टा लिखा क्योंकि नीचे उल्टा दिया हुआ है, तो आगे मुझे माइनस साइन लेना होगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस a सेक थीटा, ब्रैकेट में भी लिखूंगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अपॉन 2 रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो देखो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा मिलेगा, या फिर इस सेक थीटा माइनस टैन थीटा को मैं कैसे लिख सकूंगा, रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू वापस रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। मतलब क्या, ये रूट कट हो जाएगा और इसका एक ऊपर का रूट बचेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस a और बचेगा ऊपर अंडर रूट सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, माइनस a, इसका जो बचा है वो, और ये सेक थीटा एज इट इज, अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा dx बाय डी थीटा। ठीक है उसको, ठीक है। अभी y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो फिर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट। ठीक है, 1/2 रूट, ये पूरा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वापस थीटा की जगह पे इतना सब कुछ है तो उसको कॉम्पोजिट में ले लो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। करेक्ट है, आगे देखो क्या हो जाएगा, a इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, टैन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन एज इट इज 2 अंडर रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। करेक्ट है, वापस यहां से सेक थीटा कॉमन, बचा क्या
tan थीटा प्लस sec थीटा, करेक्ट है, अपॉन 2 अंडर रूट sec थीटा प्लस tan थीटा। वापस इन दोनों में कैंसिलेशन होगा, ऊपर एक रूट बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a इंटू सेक थीटा, यहाँ पे रूट बचेगा एक, tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2। तो ये मिल गया हमको dy बाय डी थीटा, ठीक है। हमें निकालना है dy बाय dx। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से इतना रफ कर देता हूँ। हमारे पास पैरामेट्रिक रूल है, क्या बोलता है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा ये रहा, ठीक है। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं, इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा, a और a देखना, a इन ब्रैकेट सॉरी a अंडर रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, a अंडर रूट सेक थीटा प्लस tan थीटा, मतलब क्या है, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y इंटू सेक थीटा, ठीक है, अपॉन 2। देखो ये जो है a और a डब्बा, a और a डब्बा, उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, y रख दिया, क्योंकि हमें इसमें ही लाना है, ठीक है। और a अपॉन 2 अपॉन, अभी इसमें देखो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा, a सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस साइन एज इट इज, a इन ब्रैकेट सेक थीटा माइनस tan थीटा को मैं क्या लिख दूं, x लिख दूं, और वापस आगे क्या लगा हुआ है, सेक थीटा अपॉन 2 लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, करेक्ट है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड करते हैं, दिया हुआ है x अलग से y अलग से और शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अभी ठीक से देखना, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले dx बाई डी टी निकालेंगे, t है पैरामीटर, इधर भी dy बाई डी टी, वैसा निकालेंगे तो हमें कभी भी log x और log y वाली टर्म नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, तो e रेस टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू ए साइन 3t, और बाद में इसका कंपोजिट वगैरह निकालेंगे तो निकालते वक्त हमें कभी भी log नहीं मिलने वाला, ठीक है, कभी भी log नहीं मिलने वाला। लेकिन देखो dy बाई डी एक्स में लिखा हुआ है कि log x भी चाहिए हमें और log y भी चाहिए, तो हमें अलग तरीके से जाना होगा। अलग तरीके से हम कैसे जाएंगे, तो देखना, पहले डायरेक्ट हम dy बाई डी एक्स निकालने के पहले थोड़ा सा सोचेंगे। हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है हमें, x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, हमें पिक्चर में क्या लाना है, log x लाना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड पे log डाल देता हूँ, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log ऑफ ई रेस टू साइन 3t, करेक्ट है। अभी क्या होगा, log के रूल लगाओ, ये तो ऐसा ही रहेगा, log x इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगा साइन 3t इंटू लॉग ई, वापस log e कितना होता है, 1 होता है, तो log x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 3t, करेक्ट है। log x आ गया, अभी उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। उसी तरह से चलो इसको मैं डब्बा कर देता हूँ। उसी तरह से देखो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t, अभी इधर भी क्या करेंगे, log डाल देंगे क्योंकि log y भी चाहिए, देयरफॉर log y इज इक्वल टू log ऑफ ई सॉरी cos 3t। अब ये cos 3t आगे आ जाएगा, cos 3t इंटू log e, वापस log e कितना होता है, 1 होता है, log y इज इक्वल टू cos 3t, ठीक है। इसको भी डब्बा कर देता हूँ। अभी फिर से देखना, अभी वापस हम क्या बोलेंगे, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर t है तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी,
ठीक है, 1/x लिख के छोड़ नहीं देना है। विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, t है। तो log ऑफ, और x क्या है, फंक्शन ऑफ t, इसलिए log x क्या हो जाएगा, 1/x इंटू विथ रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए dx बाय dt। वैसा ही इसके साथ होगा, लेकिन जैसे ही वो हो जाएगा हमारा log हट जाएगा, हमारा log हट जाएगा। हमें आंसर में log चाहिए, हमें आंसर में log चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, log रहने के लिए हम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अभी क्या करेंगे, देखो इधर sin 3t है, इधर cos 3t है, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, इधर का log y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 3t, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3t। अब इसको ठीक से देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, देयरफॉर log x का स्क्वायर प्लस log y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब भी क्या करेंगे, अभी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी log x और log y दोनों रहेंगे, देखो इसको x मान लेंगे, x का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे है log x और x की जगह पे log x है, तो log x को कंपोजिट में ले लो। इसी तरह से इसका हो जाएगा, और ddx ऑफ log x नहीं, हाँ ठीक है, अभी तो ddx ऑफ log x है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं हम, प्लस ये हो जाएगा 2 log y इंटू ddx ऑफ log y, करेक्ट है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसको आगे लिखते हैं, अभी आगे लिखा तो 2 log x और अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x प्लस 2 log y, और ये log y का डेरिवेटिव क्या, 1/y, और y है इसलिए dy बाई dx इंटू dy बाई dx। आगे क्या है, 0। देखो फिर इधर रहने देता हूँ मैं, 2 log y अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 log x अपॉन x, 2 दोनों साइड का कट कर देंगे, ठीक है, और dy बाई dx, ठीक है। ये इधर ऐसा है, log y अपॉन y है, उधर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा मतलब ये माइनस साइन एज इट इज, ये y ऊपर चला जाएगा, y इंटू लॉग एक्स अपॉन, ये log y नीचे आ जाएगा, x इंटू लॉग y, ठीक है। यही शायद हमको प्रूव करना था, -y log x अपॉन x log y, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना था, अच्छा एग्जाम्पल था, IMP एग्जाम्पल है, आ सकता है एग्जाम में। चलो थर्ड वाला करते हैं, सिंपल है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, t पैरामीटर है, ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। तो dy बाई dx हमें निकालना होगा, ठीक है। dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt निकालेंगे, पैरामीट्रिक रूल यूज करके आ जाएगा, बाकी का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले x देखेंगे, x इज इक्वल टू क्या है, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, ठीक है। तो dx बाई dt कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे तो u अपॉन v का रूल लगाना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं, ठीक है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू u अपॉन v रूल क्या बोलता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, और अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो t माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये t माइनस 1 एज इट इज, ये हो जाएगा 1, कैसे, t का डेरिवेटिव 1 होगा, और 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं, कांस्टेंट 0, ठीक है, माइनस ये t प्लस 1, और इधर भी कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, करेक्ट है, अपॉन t माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो अभी करते हैं फिर, देखो t माइनस 1, ये हो जाएगा t माइनस 1 माइनस t, और ये माइनस 1, करेक्ट है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन
टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टी कट हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया आपका dx बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया dx बाई डी टी। अभी करेंगे dy बाई डी टी। ठीक है, y इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। सेम प्रोसेस यहाँ पे जो कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, t प्लस वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस t माइनस वन, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन। सेम प्रोसेस है, t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा t प्लस वन इंटू वन कुछ नहीं माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस वन अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस टी कट, वन प्लस वन टू अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया हमारा dy बाई डी टी। ठीक है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। चलो पैरामीट्रिक रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, कहा टू अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन माइनस टू अपॉन t माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो टू और माइनस टू कट हो जाएगा। ठीक है, इसको और ठीक से लिखता हूं मैं पहले, टू अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू अगर करेंगे तो टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अपॉन ये हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, तो अभी टू माइनस टू कट कर दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस रह जाएगा आगे इसका टी माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। करेक्ट है, तो अभी इसको ठीक से देखो। ठीक है, ये मैं डिवाइड बाई डी एक्स लिख देता हूँ। चलो अभी देखो ये y है। ठीक है, y दिया हुआ है हमें, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो t माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स को ठीक से लिखो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज, और ये देखो t माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर। लगे तो इसको फर्स्ट बोल दो और इधर लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, तो अभी सिंपल हो जाएगा। फिर इसको इधर रखता हूं मैं लास्ट में, देयरफॉर dy बाई डी एक्स, और अगर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। बस यही हमें प्रूव करना था, ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया प्रूव। अभी हम चलो दोस्तों अभी करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। एक्स दे के रखा है, वाई दे के रखा है और ये हमें प्रूव करना है। चलो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, या आर एच एस का बाद में करेंगे। ठीक है, चलो वही पैरामीट्रिक रूल लगेगा। पहले x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, चलो dx बाई डी टी निकालते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एज इट इज, t की जगह पे है cos t और उसका क्यूब है, तो पहले वो x रेस टू n वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाता है, n x रेस टू n माइनस वन, n की जगह पे है 3, x की जगह पे है cos t। ठीक है, और n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन 2, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, cos स्क्वायर t। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, x की जगह पे cos t है या फिर t की जगह पे cos t है, तो t की जगह पे जो होता है उसको हम किस में लेते हैं, कंपोजिट में ले लेते हैं। करेक्ट है, धीरे धीरे करना है। इसको ठीक से लिखता हूँ, 3 इंटू ए इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा, माइनस साइन टी, तो माइनस और ये रहा साइन टी। करेक्ट है, ये हो गया आपका dx बाई डी टी। कुछ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया dx बाई डी टी। ठीक है, अभी y दिया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, y दिया हुआ है a साइन क्यूब टी, सेम तरीके से होगा
देखो dy बाई डी टी इज इक्वल टू सेम ए एज इट इज, ये 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और t की जगह पे साइन t है तो साइन t को लो, देयरफॉर 3a साइन स्क्वायर t इन साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t, करेक्ट है, ये हो गया dy बाई डी टी। dy बाई dx लाना है, देयरफॉर पैरामीट्रिक रूल करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt है 3a साइन स्क्वायर t cos t अपॉन dx बाई dt है माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, अब इधर ठीक से देखना, ठीक है, ये 3 माइनस 3 तो कट हो जाएगा, ओके, ए नहीं कट करना, ए क्यों नहीं कट करना, क्योंकि इधर y और x है, और y और x में ये प्रेजेंट है, तो मैं सिर्फ 3 कट करता हूँ, ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, अभी देखो 3 तो कट हो गया, ए रहने देंगे, साइन t साइन स्क्वायर t, ठीक है, तो ऊपर का एक साइन t कट हो जाएगा, साइन t बचेगा, ठीक है, वापस cos t cos स्क्वायर t, तो नीचे cos t बचेगा, a cos t, करेक्ट है, कुछ बचा नहीं, और आगे माइनस है, आगे ये वाला माइनस है। तो अभी ठीक से देखना, थोड़ा सा ठीक से देखना, ये देखो क्या है, गिवन पे आना, गिवन पे आएंगे तो क्या होगा, देखो वी हैव x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन में बोल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, x अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा cos क्यूब t, करेक्ट है, ये इधर आ जाएगा, देयरफॉर उस पे से cos t की वैल्यू निकालो, cos t इज इक्वल टू कैसे, दोनों साइड पे क्यूब रूट डाल दो, क्यूब रूट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन a, करेक्ट है, उसी तरह से y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, therefore y upon a is equal to sin cube t, therefore sin t is equal to cube root of y upon a। अभी ये जो दोनों वैल्यूज है ना, वो इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, दोनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में, या फिर उसको और ठीक से लिखते हैं, क्यूब रूट को हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन a रेस टू 1/3, और इसको लिखेंगे y अपॉन a रेस टू 1/3, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2 वैसे। तो देयरफॉर फर्स्ट क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, चलो तो फिर अभी ए भी कट कर देता हूँ, ठीक है, ए कट कर देता हूँ, साइन टी की जगह पे लिखता हूँ इसको, माइनस y अपॉन a रेस टू 1/3 अपॉन x अपॉन a रेस टू 1/3, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करो, दोनों की पावर सेम है तो ब्रैकेट एक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट रेस टू 1/3, ये हो जाएगा y अपॉन a अपॉन x अपॉन a, अपॉन a कट हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x रेस टू 1/3, यही हमें आंसर लाना था, जो है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x ब्रैकेट रेस टू 1/3, वही आंसर आ गया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, उसके तरफ अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी आप अपना स्टेप कंसिडर कर पाओगे, ठीक है, ये था हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ये वाला प्रूव करना है, ठीक है, तो dy बाई dx के लिए क्या करेंगे, पैरामीट्रिक रूल यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4 t प्लस 3, चलो dx बाई dt क्या हो जाएगा, फिर dx बाई dt इज इक्वल टू 2 एज इट इज, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले लगेगा पावर वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, cos क्यूब ऑफ t प्लस 3 nx रेस टू n माइनस 1, और वापस x की जगह पे कौन है, इतना बड़ा cos t प्लस 3 है, cos ऑफ t प्लस 3, ठीक है, तो उसका कंपोजिट में डेरिवेटिव, करेक्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा 8
कॉस क्यूब टी इंटू, ये कॉस टी नहीं है, कॉस ऑफ टी प्लस 3 है, तो चलो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, उसी तरह से ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टी प्लस 3 हो जाएगा, और वापस डी डी टी ऑफ एक्स की जगह पे या फिर टी की जगह पे टी प्लस 3 है तो वो कॉम्पोजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 कॉस क्यूब टी, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, और ये कॉस क्यूब टी नहीं, कॉस क्यूब टी प्लस 3 होगा, ठीक है, माफ करना, कॉस क्यूब टी प्लस 3 इंटू साइन टी प्लस 3, और ये तो कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लेकिन है ये हो जाएगा हमारा dx बाय dt। अभी करेंगे सेम प्रोसीजर y के लिए, y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू 4 t प्लस 3, देयरफॉर dy बाय dt इज इक्वल टू 3 एज इट इज, ये 4 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब t प्लस 3, और t की जगह पे कौन है, साइन t प्लस 3, ठीक है, तो उसका कंपोजिट में डेरिवेटिव, चलो ये हो जाएगा 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और t की जगह पे है t प्लस 3, तो आएगा इसमें कंपोजिट में, करेक्ट है। तो हो गया 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू कॉस t प्लस 3, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया dy बाई dt, ठीक है। हाँ, अभी क्या निकालना है, dy बाई dx, क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो यहाँ पे लिखता हूँ या फिर आगे लिखता हूँ, चलो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, चलो dy बाई dt लिखता हूँ 12 साइन क्यूब t प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ t प्लस 3 अपॉन, ठीक है, अपॉन माइनस 8, तो ये माइनस है इधर, 8 कॉस क्यूब t प्लस 3 इंटू साइन ऑफ t प्लस 3। अभी देखो क्या हो रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 12 और 8 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस 3/2, ये देखो क्या हो जाएगा, कट कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t प्लस 3, और ये नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर t प्लस 3, करेक्ट है। तो अभी उसको इसमें लाना है, एडजस्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पूरा अंडर रूट है, ठीक है, तो मैं इसको पूरा अंडर रूट में लेके जाता हूँ, पूरे अंडर रूट में लेके जाएंगे तो चेंजेस क्या होंगे, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, और ये पूरा जब अंडर रूट में जाएगा तो ये 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 का 4 हो जाएगा, ये जब अंडर रूट में जाएंगे तो साइन रेस टू 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन रेस टू 4 t प्लस 3 होगा, अपॉन ये भी वैसे होगा cos रेस टू 4 t प्लस 3 होगा, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ तो देखो कर सकते हैं, इसको देखेंगे अपन, वी हैव, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलो देखो वी हैव क्या है, x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4 t प्लस 3, देयरफॉर देखो इसमें क्या है, cos रेस टू 4 t प्लस 3 की वैल्यू डालनी है, cos रेस टू 4 t प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 हो जाएगा, x अपॉन 2 हो गया, करेक्ट है। उसी तरह से y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू 4 t प्लस 3, देयरफॉर साइन रेस टू 4 t प्लस 3 की वैल्यू डालनी है, साइन रेस टू 4 t प्लस 3 इज इक्वल टू y अपॉन, ये 3 इधर आ जाएगा 3, तो ये वैल्यूज जो है ना वो फर्स्ट में पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये हो जाएगा 9/4 इंटू
साइन रेस टू 4t प्लस 3, ये हो जाएगा y अपॉन 3, ठीक है, और अपॉन कॉस रेस टू 4t प्लस 3, ये हो जाएगा x अपॉन 2, ठीक है। इसको ठीक से लिखेंगे, अंडर रूट ये 9/4 है एज इट इज, और इसको ठीक से लिखना है y/3, और ये जब ऊपर आएगा तो 2/x हो जाएगा, माइनस साइन है बाहर का एज इट इज। तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन बाहर, 2 और 4 में डिवीजन होगा तो एक 2 कट हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, नीचे 2 बचा। 3 और 9 में डिवीजन होगा, 3 3 9, तो ऊपर का 9 की जगह पे 3 बचेगा, और ये y अपॉन x, देखो तो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, dy/dx इक्वल टू माइनस 3/2 y अपॉन x, ठीक है। इस तरह से प्रूव हो गया है, इस तरह से करना है। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अभी करेंगे नेक्स्ट वाला। चलो दोस्तों 6th वाला करते हैं। देखो 6th वाले में क्या है, x दे के रखा है, y दे के रखा है, dy/dx निकालना है, पैरामीट्रिक रूल लगाना है, ठीक है। लेकिन देखो जो शो दैट है उसमें e⁻x है, और इधर कुछ भी e⁻x में दिख नहीं रहा, तो हमें e⁻x लाना पड़ेगा। जैसे पिछला एक एग्जांपल हमने लिया था जिसमें log x और log y नहीं थे, तो हमने लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻x नहीं है, तो x की इस पे e⁻x लाना पड़ेगा x वाली साइड में, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए लॉगरिथम का रूल यूज करेंगे। हमें मालूम है, फिर से वही एग्जांपल हम ऐसा लिखते हैं 2⁵ इज इक्वल टू 32, करेक्ट है। और लॉग में जब लिखेंगे तो कैसे होता है, देखो ये जो है 32 log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू लिखते हैं 5, उसको इसके साथ में कंपेयर करो। अभी क्या है, x इज इक्वल टू लॉग ऐसा दिया है, लॉग का बेस नहीं दिया है। जब लॉग का बेस नहीं दिया रहता है तब समझ के चलना है कि बेस कितना है, बेस है e, बेस है e, बाय डिफॉल्ट समझ में लेना है कि बेस है इधर e। तो देखो इसको हम लिखते हैं log ऑफ 32 टू द बेस 2, यहाँ पे है log ऑफ ब्रैकेट टू द बेस e, log ऑफ ब्रैकेट टू द बेस e इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो देखो ये जो 2⁵ हो जाएगा, मतलब ये बेस वाला उधर चल जाएगा, उसके नीचे 2⁵, तो इसमें ये इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा e⁻x इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू ये ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोरिलेशन अच्छे से लगाएंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे, देखो मैं लिखता हूँ, इसी को लिखता हूँ x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस e 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको लिखा मैंने देयरफॉर e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट है। अब इधर ठीक से देखो e⁻x माइनस 1 है, प्रूव दैट में, तो फिर मैं इधर लिख देता हूँ e⁻x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, शायद लग जाए, आगे काम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, अभी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ e⁻x नहीं आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करेगा हम विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन ठीक से लिखना, e⁻x और t की जगह पे x है तो dx/dt माइनस 1 डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो देयरफॉर dx/dt क्या आ गया, dx/dt आ गया 2t अपॉन e⁻x, ये हो गया, ठीक है। अभी उसी तरह से y दिया हुआ है t माइनस tan इनवर्स t, ये तो सिंपल है, dy/dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 1/1 प्लस x स्क्वायर, उसी तरह से tan इनवर्स t का होगा 1/1 प्लस t स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो dy/dt क्या हो गया, देखो ये +1 -1 का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है, इज इक्वल, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन e⁻2t, ओ सॉरी 2t अपॉन e⁻x, ठीक है। तो चलिए करते हैं, dy/dx इज इक्वल
टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू अगर लिखूंगा तो ई रेस टू एक्स अपॉन 2t, सॉरी। तो देखो क्या हो जाएगा, इस ई रेस टू एक्स की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ई रेस टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वेयर में पुट कर सकता हूँ, तो चलिए पुट कर देता हूँ मैं dy बाई डी एक्स। तो चलिए इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, करेक्ट है। ई रेस टू एक्स की वैल्यू पुट करी मैंने 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर कट, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन 2t। देखो ये टी स्क्वेयर और t में कुछ ना कुछ होगा, देखो ये t हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अभी देखो टी स्क्वेयर है ई रेस टू एक्स माइनस 1, तो t क्या हो जाएगा, वी हैव, अभी इधर ही लिखता हूँ फिर मैं, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 1, देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1। तो इसमें पुट कर दो, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t की जगह पे पुट कर दो अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 और अपॉन 2, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड, फ्रॉम थर्ड। तो देखो dy बाई डी एक्स आ गया अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, यही लाना था। तो देखना कि लाना क्या है हमें, तो उसके हिसाब से हमें इधर का सब एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। चलो 7 करते हैं, x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म, और प्रूव करना है sin x प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, बाद में ये करेंगे पूरा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, चलो वही रेगुलर, x दिया है sin इनवर्स e रेस टू t, तो पहले क्या करेंगे dx बाई dt निकालो, देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू, अभी sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे है e रेस टू t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू टी का स्क्वायर, x की जगह पे है ई रेस टू टी, और जो x की जगह पे है और डी बाई डी टी क्या हो जाएगा ई रेस टू टी, करेक्ट है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया देखो, या फिर इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या हम, चलो ऐसा ही जाते हैं। तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t इंटू ई रेस टू टी, ठीक है। तो देखो dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t, ये हो गया। अभी y दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रेट एक्स, वैसे ही इसका होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t, लेकिन x या t की जगह पे जो है इतना पूरा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव कंपोजिट में ले लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t इंटू, ये देखो हो जाएगा 0 माइनस ई रेस टू 2t का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू 2t इंटू 2। अभी इंटू 2 कहाँ से आया, तो कंपोजिट भी कोई चीज होती है, ई रेस टू टी नहीं है, सिर्फ ई रेस टू 2t है। तो ई रेस टू टी का डेरिवेशन जैसा ई रेस टू टी होता है, वैसे ई रेस टू 2t का होगा ई रेस टू 2t, और 2t का कंपोजिट में लेंगे तो ये 2 क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, t का डेरिवेटिव 1। तो देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2 ई रेस टू 2t अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t इज इक्वल टू, ये dy बाई डी टी चल रहा है, इज इक्वल टू ये कट माइनस ई रेस टू 2t अपॉन ये 2 कट है 1 माइनस ई रेस टू 2t, ठीक है। अभी ठीक से देखना, यहाँ पे साइन एक्स का जरूरत है हमें, ठीक है, साइन एक्स का जरूरत है। तो देखो क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, चलो dy बाई डी टी है माइनस ई रेस टू 2t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t अपॉन, ये लिखेंगे ई रेस टू टी
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t। ठीक है, ये अंडर रूट कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस ई रेस टू 2t अपॉन बचा क्या ई रेस टू t। ठीक से देखना, बेस सेम है, इंडाइसेस की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन होगा इंडाइसेस का, ई माइनस ई रेस टू टी बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2t में से t माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेस टू टी। अभी देखो लिखता हूं मैं इधर, देखो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ई रेस टू टी मिला। ठीक है, अभी ठीक से अपने पास क्या है, वी हैव, हमें ये लाना है। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन एक्स कहां से आएगा, इससे ही आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स को मैं इधर भेज दूंगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी। ठीक है, अभी देखना, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलता हूँ सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज और ई रेस टू टी की जगह पे मैं डाल देता हूँ साइन एक्स। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये जो टर्म था ये वाला, ये हमें इधर ही पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, नहीं किया तो भी हमको बाद में जैसे जैसे समझा हमने इधर कर लिया, चलेगा। करेक्ट है, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 3rd का 8th वाला एग्जांपल, लास्ट वाला एग्जांपल अभी हम करते हैं। कुछ अलग है, हम dy बाई डी एक्स निकालते थे, अभी निकालेंगे dx बाई dy, उल्टा हो जाएगा। dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालते थे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। इसमें क्या हो जाएगा, dx बाई dy, तो क्या होगा, dx बाई डी टी ऊपर रहेगा और dy बाई डी टी नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले हम x इज इक्वल टू दिया है हमें 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, पहले dx बाई डी टी निकालेंगे, u अपॉन v का रूल लगाएंगे, डिवीजन वाला रूल। ठीक है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, ऊपर वाला एज इट इज, सॉरी नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। यही होता है रूल। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 2bt इंटू ये 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, अपॉन ये 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो करते हैं, 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, b एज इट इज, t इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ठीक से देखो, ये 2b माइनस, ठीक है, 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर, तो आंसर माइनस आएगा, कितना आ जाएगा फिर, माइनस 2bt स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया, और ठीक से लिख दूं मैं, 2b कॉमन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया dx बाई डी टी। ठीक है, चलो अभी निकालेंगे dy बाई डी टी। ओके, y दिया हुआ है a इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट है, dy बाई डी टी निकालेंगे, dy बाई डी टी a एज इट इज। ठीक है, और रूल लगाओ कौन सा, फिर से u अपॉन v का, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अभी देखो क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट
वन प्लस टी स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव अगर देखोगे तो ये वन का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस वन माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2t, वन का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये ऐसा ही वन प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो a इन ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो माइनस 2t क्यूब, ठीक है, माइनस 2t इंटू वन माइनस 2t माइनस प्लस माइनस 2 एज इट इज टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन 2t इंटू वन 2t इंटू टी स्क्वायर और माइनस है, तो ठीक है 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ठीक है, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ तो कट हो रहा है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कट माइनस माइनस, ठीक है, 2t तो माइनस 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 2t कितना 4t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी टी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, dy निकालना है, तो dx बाई डी वाई यूजिंग पैरामीट्रिक रूल क्या हो गया, dx बाई डी टी अपॉन dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए, अभी देखो ऐसे लिख देता हूं मैं माइनस 4at अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, ठीक से देखेंगे तो 2b वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4at, और सॉल्व करो, माइनस बी वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये 2 और 4 में डिवीजन हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा 80, करेक्ट है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करें, लाना क्या है हमें लाना है ये वाला माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, बी तो है, वन माइनस टी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, तो देखो सिंपल है, देखो क्या करते हैं, ये हमें मालूम है, वी हैव y इज इक्वल टू a वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अभी वन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, वन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये डिवीजन को है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई को हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो y इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, और ये a मल्टीप्लाई को है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास है x इज इक्वल टू 2bt अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पे dx बाई dy में नीचे क्या है, t है, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देयरफॉर t इज इक्वल टू, देखो ये डिवाइड को है, उधर मल्टीप्लाई को चल जाएगा, x इंटू वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और t के साथ 2 भी मल्टीप्लाई को है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू dx बाई dy में पुट कर दो। ठीक है, इसको बोल देंगे कुछ ना कुछ इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस बी, और वन माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, y इंटू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अपॉन 2a इंटू टी की वैल्यू पुट कर दो, x इंटू वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2b, करेक्ट है। तो जो जो कट हो रहा है उसको होने दो, 2 कट हो जाएगा,
ठीक है, तो इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी वाई इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर, वाई इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर अपॉन ए। देखो ये टू कट हो गया है और ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में अगर लिख दूं तो ये b ऊपर चल जाएगा। देखो ये टू कट है तो b ऊपर चला जाएगा अपॉन क्या रह जाएगा ए एक्स इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर, ए एक्स इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस b इंटू बी स्क्वेयर वाई वन प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, b इंटू बी स्क्वेयर वाई वन प्लस टी स्क्वेयर, नीचे a इंटू ए स्क्वेयर एक्स वन प्लस टी स्क्वेयर। तो dx बाई डी वाई क्या आ जाएगा फाइनली वन प्लस टी स्क्वेयर कट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर वाई अपॉन ए स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था जो कि आ गया है, करेक्ट है। सोच समझ के हमें करना है। हमने पहले dx बाई डी वाई निकाल लिया ऐसा, बाद में टू प्रूव में देखना क्या करना है, बी स्क्वेयर लाना है। एक बी है लेकिन दूसरा बी नहीं है, वापस नीचे ए स्क्वेयर एक्स लाना है, कुछ है नहीं तो वन माइनस टी स्क्वेयर को पुट करेंगे हम। उसके बाद में नीचे टी दिख रहा है तो टी को पुट करेंगे, पुट करने के बाद धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शो दैट क्या है, प्रूव दैट क्या है, वो आपको ठीक से देखना है। उसी तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त आपको स्टेप्स डिसाइड करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए